हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज है 3 जून 2021 और आज हम लोग इस वीडियो में 1, 2 तथा 3 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन ए। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में प्रेजिशन हेल्थ प्लेटफॉर्म नाम से भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच लॉन्च किया है। यह एक शहर व्यापी सीवेज निगरानी प्रणाली है जो अधिकारियों को प्रारंभिक चरण में कोविड-19 को ट्रैक करने और इसका सामना करने की तैयारी करने में मदद करेगी। यह प्लेटफॉर्म एशिया में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म भी है। यह नए संक्रमणों के समूहों की पहचान करने और आबादी में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को मापने के लिए सीवर और गैर सीवर वाले अवशिष्ट जल दोनों से सीवेज का परीक्षण किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और स्कॉल फाउंडेशन के सहयोग से निगरानी प्लेटफॉर्म को कोविड एक्शन कोलैब द्वारा लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु नीदरलैंड, फिनलैंड और इजराइल जैसे देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ऐसी निगरानी प्रणाली है। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तथा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और एक अभ्यारण्य है जिसका नाम घाट प्रभा है। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जैसे यक्षगान, गुल्लू, कुनीथा, कृष्ण परिजात नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टीन बरमूथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्रिस्टीन बरमूथ को सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया है। बरमूथ बिडेन द्वारा पेंटागन की शीर्ष भूमिका के लिए नामित दूसरी महिला हैं, जबकि रक्षा उपसचिव कैथलीन हिक्स हैं। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो जमैकन भारतीय मूल की हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। आइए जो बाइडेन की कुछ बुक्स के बारे में जानते हैं। पहली बुक्स प्रॉमिस मी डैड, दूसरी प्रोमिसेस टू कीप। कमला हैरिस ने भी कुछ बुक्स लिखे हैं। पहला द ट्रूथ्स वी होल्ड, दूसरा सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। वर्ष 2021 में भारत और अमेरिका के बीच में 2 युद्धाभ्यास हुआ है। पहला का नाम युद्ध अभ्यास है, जो राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में फरवरी माह में संपन्न हुआ। दूसरा वज्र प्रहार के नाम से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में मार्च 2021 में संपन्न हुआ। अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सजग। हाल ही में अपतटीय गश्ती पोत सजग को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। सजग 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है, जिसे मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। स्वदेश निर्मित जहाज उन्नत प्रौद्योगिकी, उपकरण, हथियार और सेंसर से लैस है, जो 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेरिस स्थित लूव्र संग्रहालय का अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉरेंस डेस्कॉर्स। कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस्कॉर्स पेरिस स्थित लूव्र संग्रहालय के 228 साल के इतिहास में इसके अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनकी नियुक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा की गई है। आइए अब जानते हैं लूव्र संग्रहालय के बारे में। यह पेरिस स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में मोनालिसा की क्लासिक पेंटिंग रखी हुई है, जिसका दुनिया भर के सांस्कृतिक संगठन और कला प्रेमी प्रदर्शनी के तौर पर देखना पसंद करते हैं।
फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 29 मई। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम है अस्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक लिखी है। इनके अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक हैं क्योचोटे, मिडनाइट चिल्ड्रेन तथा शेम। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक एक किताब लिखी है जो रवि शास्त्री की पहली किताब है। रवि शास्त्री एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कमेंटेटर हैं। वर्तमान में वह भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर होगा कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुलदीप सिंह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने एनआईए प्रमुख योगेश चंद्र मोदी की जगह ली है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में। इसका गठन 2009 में एनआईए अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत किया गया था। देश भर में आतंकवाद से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 मई। देश भर में प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय पत्रकारों, खासतौर पर हिंदी भाषी पत्रकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही यह दिवस समाज के विकास में पत्रकारों के योगदान और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हू ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल WHO व्यक्तियों या संगठनों को महानिदेशक विशेष पुरस्कार देता है। इस अवसर पर WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार भी दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मई। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हू और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक उपयोग एवं प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना तथा किसी भी रूप में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना है। वर्ष 2021 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिट टू क्विट। आइए हू के बारे में जानते हैं। हू की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। हू का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हू के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी शिक्षण संस्था ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन से 50 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की उम्मीद है। बोर्ड ने युवा मामले और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा यूनिसेफ और 950 से अधिक भागीदारों के एक बहु हितधारक संघ के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया है। 10 से 30 वर्ष की आयु के छात्र और शिक्षक स्वयं को अपने परिवार, अपने समुदायों और देश की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। अभी हाल ही में सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ भी लॉन्च किया था। सीबीएसई का मुख्यालय दिल्ली में है। सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संजीत। भारतीय मुक्केबाज संजीत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की 91 किलोग्राम के फाइनल में कजाकिस्तान के वासिली लेविट को हराया। वहीं अमित पंघाल 52 किलोग्राम वर्ग में और शिव थापा पुरुषों के 64 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो भारत की पूजा रानी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम 51 किलोग्राम महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। भारत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 से 31 मई 2021 तक दुबई में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सभी विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान की है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन ने सभी विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। इसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया है। वर्ष 2016 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी में ढील दी थी और लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दी थी। 2 चाइल्ड पॉलिसी भी चीन में जन्म दर बढ़ाने में विफल रही। कम जन्म दर से वृद्धों की बड़ी आबादी होगी और यह चीन के आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। इससे पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल पर भी खर्च बढ़ेगा। चीन में जन्म दर लगातार 4 वर्षों से गिर रही है। 2020 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1961 के बाद सबसे कम थी। चीन की बात हो रही है तो चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री का नाम है ली कचियांग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है युआन। चीन विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2021 जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चेल्सी। चेल्सी ने 2021 यूईएफए यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर खिताब जीता। यूईएफए चैंपियंस लीग का फाइनल पुर्तगाल के पोर्टो में स्टाडियो डो ड्रैगो में 29 मई 2021 को खेला गया। 2012 में पहले जीत हासिल करने के बाद चेल्सी के लिए दूसरा चैंपियंस लीग खिताब है। इस क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रदीप चंद्रन नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। आइए जानते हैं असम राइफल्स के बल के बारे में। असम राइफल्स बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र के विकास, दुग्ध उत्पादन गतिविधियां एवं दुग्ध के पोषण संबंधी महत्व एवं प्रचार प्रसार करना है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। वहीं भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय
दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत विश्व में दुग्ध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दुग्ध उत्पादन में भारत की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को की रही, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद संभाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद संभाला है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कुमार मित्तल और आईबी के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजीव जैन को राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल थे। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद खाली था। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने युवा योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन करने के लिए युवा अर्थात यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके। युवा योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। युवा भारत @75 परियोजना या आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट भारत इस योजना के लिए कार्यवन एजेंसी है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना। थैंक यू।